अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज रमज़ान का डे 12 है और ये जो ब्लॉग है ये रमज़ान डे 11 और 12 दोनों का मिक्स है। ये जो भी मैंने कुछ शूट किया था ये रमज़ान डे 11 का है। डे 12 पे तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि जब मैं कल इफ्तारी के लिए तैयारी कर रही थी उस वक्त बैकग्राउंड में न्यूज़ चल रही थी और ऑनेस्टली दिल बहुत हैवी हो गया था। ये सारी टेंशन और अटैक्स की खबरें सुनने को जो मिल रही थी और पता चला हमें कि वॉर स्टार्ट हो गई है ईरान वर्सेस इज़राइल एंड यूएसए, और ईरान ने फिर अटैक भी कर दिया था यूएई में और अदर गल्फ़ कंट्रीज़ में, और हम यूएई में रहते हैं तो डर इतना बना हुआ था और बहुत ही अजीब लग रहा था। हालांकि यूएई सेफ़ है, सेफ़ इस तरीके से कि जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उसको यूएई एयर डिफेंस स्ट्रांगली अल्हम्दुलिल्लाह इंटरसेप्ट कर दे रहा है। वो मिसाइल अटैक्स पहुंच नहीं रहे हैं ज़मीन तक कि जिससे कि कोई नुकसान हो। हाँ, उनके जो डेब्रिस होते हैं जो उनको डिस्ट्रॉय होने के बाद जो उनके जो पार्ट्स वगैरह गिरते हैं उनकी वजह से वो जो आग वगैरह लग रही है जो आप सब वीडियोस में देख रहे हैं वो सब वही है। और यूएई गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया है कि यूएई का हर रेसिडेंट, हर सिटीज़न, हर विज़िटर प्रोटेक्टेड है और सेफ़ हैंड्स में है और डरने की कोई बात नहीं। रूमर्स पे बिलीव ना करें, बेमतलब का घर से बाहर ना निकले जब तक ज़रूरत ना हो। तो ये सारी एडवाइज़री तो जारी हो रही है, अलर्ट मैसेजेस आ रहे हैं हमें, बट ये है कि इतना सब कुछ जब आवाज़ें वगैरह सुनो तो डर लगता ही है, क्योंकि हम लोग 11 रोज़े की रात से इतनी आवाज़ें सुन रहे हैं, ब्लास्ट की इंटरसेप्शन हो रहे हैं उनके ब्लास्ट की आवाज़ें, जेट फाइटर प्लेन जो उड़ रहे हैं उनकी आवाज़ें, ड्रोन्स की आवाज़ें रात भर से हम सुन रहे हैं। इनफैक्ट पूरा दिन हम सुनते आ रहे हैं और इतनी जो इंटरसेप्ट ब्लास्ट की आवाज़ें हैं उसका इम्पैक्ट इतना है कि हमारे घरों की विंडोज़ तक के वाइब्रेट हो रही है। इतना इम्पैक्ट है तो सोचो डर का तो माहौल होगा कि ऐसा लगता है कि बस कहीं यहाँ आसपास में ही धमाके हुए हैं जिसकी वजह से हमारी घरों की विंडोज़ वाइब्रेट हो रही है। मतलब तो डर, क्योंकि ऐसा माहौल कभी देखा नहीं लाइफ में, क्योंकि न्यूज़ में ही देखा है हमने हमेशा कि वॉर हो रही है, मिसाइल अटैक हो रहे हैं, इस तरीके से सारी चीज़ें। पर जब पहली बार खुद सर्वाइव कर रहे हैं ये सिचुएशन को, देख रहे हैं आसपास अपनी ये सारी चीज़ें, तो डर तो लगता ही है। हालांकि पता है हम सेफ़ हैंड में हैं, यूएई की एयर डिफेंस स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रही है हम सब लोगों को, बट ये सारी जो आवाज़ें हैं, चीज़ें हैं जो हम फ़ील कर रहे हैं, जो हम लोग देख रहे हैं आसपास, इससे डर लगता ही है। और फिर न्यूज़ में इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, इतने वीडियोस और हर जगह की अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग न्यूज़, यहाँ पे ये हुआ वो हुआ, और बस इससे बहुत मन अजीब सा हो रखा है। इसलिए 12 रोज़े को तो मैंने इफ्तारी में कुछ भी ख़ास ऐसा बनाया नहीं था और कुछ भी शूट नहीं किया था, कुछ मन नहीं कर रहा था। और मेरी जो फ्रेंड रहती है उससे भी मैं कंटिन्यूएशन में हम लोग बस फ़ोन पे मैसेज पे बात कर ही रहे थे कि अब साउंड सुनाई दिया, अब साउंड सुनाई दिया, अभी ऐसा हुआ वैसा हुआ। मतलब हम लोग का सुबह से यही चल रहा है और इतनी सिचुएशन अब तो और ज़्यादा देखने में न्यूज़ में जिस तरीके से आ रहा है और वर्स्ट होते जा रही है सिचुएशन। अल्लाह करे बस सारी चीज़ें अच्छे से ख़त्म हो जाए, ये वॉर ख़त्म हो जाए, क्योंकि वॉर से किसी का फ़ायदा नहीं होना है। बाकी ये जो डर का माहौल बना हुआ है और रमज़ान के इस इतने पाक महीने में ये सारी चीज़ें हो रही है, अल्लाह पाक से बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबकी हिफाजत करे, हम सबको अपनी हिफाजत में रखे और ये जो दौर है ये निकल जाए। और बस हम लोगों ने कुछ ख़ास नहीं, घर पे ही रह रहे हैं। मेरे हस्बैंड ड्यूटी गए हुए हैं, उनकी नाइट ड्यूटी है और बस ये जो आवाज़ें हैं तो अभी भी चल ही रही हैं और मैं अकेली थी। सोचा कि आप लोगों को अपडेट दे दूँ, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कल का जो भी कुछ रिकॉर्ड लिया था उसे अपडेट करके थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया जाए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। घर पे भी हमारे सब परेशान हैं, सबके फ़ोन कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, जो हमारे जाने पहचाने वाले उनके फ़ोन मैसेजेस आ रहे हैं हमारे हाल चाल पूछने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जब इतना कुछ न्यूज़ में सुनने मिलेगा, देखने मिलेगा तो सब परेशान होते ही हैं। आप सबसे दुआ है कि आप सब हमारे लिए दुआ कीजिए। हमने हमारे आसपास में जितने लोग रह रहे हैं, यूएई के हर लोग, गल्फ़ कंट्रीज़ के जितने लोग हैं और जितने भी मुस्लिम हैं, जहाँ जहाँ अटैक्स हो रहे हैं, जितने भी मासूम लोग हैं जो
इन सब से अफेक्टेड हो रहे हैं, आप दुआ कीजिएगा प्लीज़ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाज़त में रखे। और रमज़ान का ये महीना है, हर वक्त कबूलियत का होता है, तो बहुत दुआ कीजिए, बहुत दुआ कीजिए। ये वक्त अभी सिर्फ दुआओं का ही है और दुआ ही है जो बचा सकती है, क्योंकि हम उससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं। और दुआ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए मैं आप सबसे बार बार गुजारिश कर रही हूँ कि प्लीज़ आप हम सब लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। बस अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाज़त में रखे और जल्द से जल्द ये वॉर ख़त्म हो जाए और बस दुनिया सुकून में आ जाए फिर से। और बस आज के व्लॉग में इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल न्यू व्लॉग के साथ। अगर सब ठीक रहा दुआ करिएगा, बस सब ठीक ही रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।